चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को दे रखा है समीशन ऑफ ए आर एक्स माइनस वन की पावर आर इक्वल टू समीशन बी आर एक्स माइनस टू की पावर आर, आर गोज फ्रॉम जीरो टू टू एन। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। और फॉर ऑल आर ग्रेटर देन एन जो है ये वाला रिलेशन ट्रू है। और हम लोगों को ए एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक करके तोड़ते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो मेरे को ए आर एक्स माइनस वन की पावर आर दे, मेरे को ना बहुत अनसेटलिंग सा लग रहा है। चलो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये एल एच एस में ना मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, समेशन आर गोज फ्रॉम ज़ीरो टू टू एन ऑफ ए आर वाई की पावर आर इज इक्वल टू, और एक्स माइनस टू को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन, राइट। तो एक्स माइनस वन को मैं वाई लिख दूंगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी समेशन आर गोज फ्रॉम जीरो टू टू एन ऑफ बी आर टाइम्स एक्स माइनस वन दैट इज वाई माइनस वन की पावर आर, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये एल एच एस को जब मैं लिखूंगा ना, तो एल एच एस मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। एल एच एस जो है ना मेरे पास वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर प्लस ए एन वाई की पावर एन प्लस अप टू ए टू एन वाई की पावर टू एन, ठीक है। हम लोगों को ए एन पूछा है। तो आर एच एस को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, या आर एच एस जो भी आएगा मेरे पास, ये वाली टर्म जो है, ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ आर एच एस में कोएफिशिएंट ऑफ वाई की पावर एन निकाल दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी ए एन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो सारे वाई उसी तरह से है ना, ठीक है। तो मेरे को आर एच एस से कोएफिशिएंट ऑफ वाई की पावर एन निकालना है। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, तो इसको अपना माइंड में रखना, ठीक है। तो चलो आर एच एस को आप सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो आर एच एस में मेरे पास है समेशन आर गोज फ्रॉम जीरो टू टू एन ऑफ, ये क्या हो गया, हाँ। तो आर एच एस में मेरे पास है समेशन आर गोज फ्रॉम जीरो टू टू एन ऑफ बी आर वाई माइनस वन की पावर एन, वाई माइनस वन की पावर आर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये होगा बी नॉट वाई माइनस वन की पावर ज़ीरो प्लस बी वन वाई माइनस वन की पावर वन प्लस बी टू वाई माइनस वन की का होल स्क्वायर प्लस बी थ्री वाई माइनस वन का होल क्यूब, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे कहीं पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी बी एन माइनस वन वाई माइनस वन की पावर एन माइनस वन। फिर मेरे पास एक टर्म आएगा यहाँ पे बी एन वाई माइनस वन की पावर एन प्लस बी एन प्लस वन वाई माइनस वन की पावर एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस टू वाई माइनस वन की पावर एन प्लस टू, ऐसे करके मेरे पास आते जाएगा अप टू बी टू एन वाई माइनस वन की पावर टू एन, ठीक है। चलो, और इधर मेरे को निकालना है ये जो पूरे टर्म्स है ना, आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वाई की पावर एन, दैट इज ए एन निकालना है ना मेरे को। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आई हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई की पावर एन हियर, ठीक है। तो मेरे को कौन कौन से टर्म्स वाई की पावर एन दे ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो बी नॉट दे ही नहीं सकता, ठीक है। बी नॉट यहाँ पे वाई माइनस वन की पावर जीरो है, वाई माइनस वन की पावर वन भी नहीं दे सकता, वाई माइनस वन का स्क्वायर नहीं दे सकता, अप टू बी एन माइनस वन। तो वाई माइनस वन की पावर एन माइनस वन, इसका मैक्सिमम पावर हो सकता है वाई की पावर एन माइनस वन, ये भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से मेरे को मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। ये सारे टर्म जो है ना, आफ्टर एन इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी आफ्टर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तब मेरे को ए एन मिल सकता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वाई की पावर एन मिल सकता है, उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले टर्म में क्या होगा, देखो y माइनस वन की पावर n को जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, तो ये मेरे पास जो है ना, सबसे पहला टर्म होगा एन सी ज़ीरो टाइम्स माइनस वन की पावर ज़ीरो टाइम्स y की पावर n, ठीक है। तो इसका जो है ना, y की पावर n का कोफिशिएंट होगा एन सी ज़ीरो, तो बी एन सी ज़ीरो और माइनस वन की पावर ज़ीरो, ठीक है। तो पहला टर्म जो होगा माइनस वन की पावर ज़ीरो टाइम्स बी एन टाइम्स एन सी ज़ीरो, राइट। अब एक और चीज़ नोटिस करते हैं हम लोगों को ना, बी एन प्लस वन पे भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दैट इज बी आर इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आर माइनस एन फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। लेट्स से व्हेन आर इज इक्वल टू एन, आर इज इक्वल टू एन होगा, तो ये एन माइनस वन की पावर जीरो होगा, दैट मीन्स बी एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर जीरो, दैट इज वन होगा। बी एन प्लस वन में माइनस वन होगा, बी एन प्लस टू में प्लस वन होगा, ठीक है। ये एन प्लस टू माइनस एन हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके जा रहा है,
ठीक है, प्लस माइनस हो रहा है ऑल्टरनेटिवली, तो बी एन की वैल्यू जो है यहाँ पे +1 होगा एंड -1 की पावर 0 भी +1 होगा। ठीक है, तो पहला जो मेरे पास कोएफिशिएंट है ना एन सी 0 आ गया यहाँ पे इसके वजह से। अब इसके वजह से देखते हैं इसके वजह से क्या होगा। बी एन प्लस वन जो है सबसे पहले तो -1 होगा, y-1 की पावर n+1 है। ठीक है, जब y-1 की पावर n+1 है ना, तो इसका जो पहला टर्म होगा n+1 c0 y की पावर n+1 होगा। बट दूसरा टर्म जो होगा ना वो होगा -n+1 c1 y की पावर n। ठीक है, तो इसका जो टर्म आ जाएगा एक माइनस साइन भी यहाँ पे होगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 c1 होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे एक और टर्म मेरे पास आ गया। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करूंगा ये bn+1 + 1 होगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, ये n+2 c2 आएगा y की पावर n का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n इन RHS इन LHS इज इक्वल टू an। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n इन RHS इज इक्वल टू nc0 प्लस n+1 c1 प्लस n+2 c2 प्लस n+3 c3 अप टू लास्ट टर्म के वजह से क्या आएगा, लास्ट टर्म के वजह से मेरे पास आएगा, ठीक है, 2n/cn। ठीक है, y-1 की पावर 2n है ना, देख लो y-1 की पावर 2n है ना, इसमें जो भी होगा ना ऐड होके एक टर्म आएगा 2n/cn y की पावर n। पहला टर्म होगा 2n/cn y की पावर 2n ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो वो वाला मेरा लास्ट टर्म होगा 2n/cn। तो ये मेरे पास होगा, एंड सिंस LHS इज इक्वल टू RHS आई कैन कंक्लूड an। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन हेयर। ठीक है, आई कैन कंक्लूड an इज इक्वल टू nc0 प्लस n+1 c1 प्लस n+2 c2 प्लस n+3 c3 डॉट 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 अप टू 2n/cn। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस पूरे चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। nc0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 c0। ठीक है, वो भी 1 होता है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ n+1 c0 से, और ये हो गया n+1 c1। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, दैट इज NCR प्लस 1। हाँ, ठीक है, इट इज n+1 CR+1। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है ना, तो यही रिजल्ट मैं इन दोनों में सबसे पहले यूज कर सकता हूँ, n+1 c0। ठीक है, तो ये जो है ना सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा n+2 c1। ठीक है, अब ये वाला टर्म मैं यहाँ पे ले आता हूँ n+2 c2। ठीक है, n+2 c2, अब इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, n+2 c1 और n+2, ये बन जाएगा n+3 c2। ठीक है, अब ये मैं वापस अंदर यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको ऐड करता हूँ n+3 c3। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बनेगा n+4 c3। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके बाद वाला एक टर्म होगा n+4 c4 है ना, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा n+4 c4। अब उन दोनों में फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा n+5 c5, ऐसे करके जाता रहेगा। लास्ट टर्म है मेरे पास 2n/cn। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2n/cn-1 प्लस 2n/cn तक मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम जाता जाएगा जब नीचे तक, तो ये सेकंड लास्ट टर्म तक सारे जो हैं ये बन जाएंगे, और जब ये लास्ट टर्म के साथ ऐड होगा देन दिस विल बिकम 2n+1 cn, एंड दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, 2n+1 cn। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस नाउ। 2n+1 cn, दैट इज द आंसर। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, बी गलत है, डी गलत है, ए गलत है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।